नई रोशनी। गांव के एक बड़े किसान रघुनाथ अपने बेटे अजय और बहू कविता के साथ रहते थे। रघुनाथ पारंपरिक सोच वाले व्यक्ति थे। उन्हें लगता था कि घर की बहू का काम सिर्फ रसोई और घर संभालना है। कविता, जो पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थी, ने परिवार को अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ससुर के सख्त स्वभाव के कारण वह उनसे खुलकर बात नहीं कर पाती थी। कहानी का मोड़। गांव में एक दिन बाढ़ आ गई, जिसने रघुनाथ के खेत और घर को काफी नुकसान पहुंचाया। रघुनाथ बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। कविता ने स्थिति को समझा और एक साहसी निर्णय लिया। उसने रघुनाथ से कहा, बाबूजी, मैंने पढ़ाई में बिजनेस मैनेजमेंट की है। मुझे एक कोशिश करने दीजिए। मैं आपके खेत के उत्पाद को बाजार में बेचने की नई योजना बना सकती हूँ। शुरुआत में रघुनाथ को शक था कि कविता ऐसा कर पाएगी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। कविता ने गांव के अन्य किसानों को साथ लेकर एक सहकारी समूह बनाया और आधुनिक तरीकों से खेती के उत्पाद बेचने का प्रबंध किया। कुछ ही महीनों में न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ। रघुनाथ ने कविता की सराहना करते हुए कहा, बहू, तुमने न केवल इस घर को संभाला, बल्कि हमारे सपनों को नई दिशा दी। मैं तुम्हें हमेशा केवल एक बहू मानता था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर की असली बेटी हो। अंतिम दृश्य। उस दिन के बाद रघुनाथ और कविता का रिश्ता पिता पुत्री जैसा हो गया। रघुनाथ ने कविता को अपनी हर योजना में शामिल करना शुरू कर दिया और कविता ने भी ससुर की परंपराओं का मान रखते हुए परिवार को आधुनिकता से जोड़ा। सीख। ये कहानी सिखाती है कि अगर आपसी विश्वास और सम्मान हो, तो ससुर और बहू का रिश्ता भी एक मजबूत और पवित्र बंधन बन सकता है। बदलाव और सहिष्णुता हर रिश्ते को बेहतर बनाने का आधार है।